भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पति को जेल हो जाएगी, मुझे कुछ सहारा नहीं दिखाई दे रहा है। मैं किसके दरवाजे पर जाऊं, किससे जाकर के मदद मांगू? मुझे कोई सहारा नहीं नजर आ रहा है जी। एक सहारा, मुझे एक सहारा नजर आ रहा है। अब मैं सीधे यहाँ से जाऊंगी ठाकुर भवानी सिंह की हवेली। मैं ठाकुर साहब से कह करके मैं अपने पति को जरूर छुड़वा लूंगी, वो मेरे पति को जरूर छुड़ाएंगे। और जहाँ रब के मीत बरसे, जहाँ रब के मीत बरसे, मदनी सवारिया हमारा संदेशा ले जा, हमारा संदेशा ले जा, पूरे भी बयारिया हमारा संदेशा ले जा। जहाँ रब के मीत बरसे, जहाँ रब के मीत बरसे, मदनी सवारिया हमारा संदेशा ले जा, पूरे भी बयारिया। दोस्तों, हमारे भैया जी को इंस्पेक्टर साहब अभी झूठे इल्जाम के केस में हाथों में हथकड़ी लगाकर जेल की तरफ लेकर गए हुए हैं और उन्हें छुड़ाने के लिए भाभी जी उस भवानी सिंह के पास जाएंगी और उससे मदद मांगने का वादा हुआ है। जाएंगी, मदद मांगेंगी, हो सकता है शायद भवानी सिंह भैया जी को छुड़वा ही दें। आइएगा दोस्तों, अब आप लोग देखिए अब आगे क्या होता है। लेकिन चलते हैं, चलते चलते कहा गया है, अरे सासे साली, सासे सरहाजी, सासे है ससुराल, अरे सासे हमारी सास ला गई, सास का प्यार दुलार, किसी की ससुराल न छूटे, किसी का प्यार न रूठे। सासे साली, सासे सरहद, सासे है ससुराल, सासे साली, सासे सरहद, सासे है ससुराल, सासे हमारी सास लागे, सास का प्यार दुलार, किसी की ससुराल न छूटे, किसी का प्यार न रूठे। राम बली इधर आ, कुर्सी ले आ। मालिक कुर्सी लगी है। सरकार, हम वहाँ महाबली देख कर आओ, गेट पर आवाज कौन कर रहा है?
ठाकुर साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। लेकिन सबसे पहले ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है और तुम मेरे पास ठाकुर साहब किस लिए आई? मेरा नाम कमला है और ठाकुर साहब मैं रणबीर सिंह की पत्नी हूँ। ठाकुर साहब मैं आपके पास बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ और आपसे कुछ कहना बोलो चाहती हूँ। बोलो कमला, कैसी उम्मीद लेकर मेरे पास आई? ठाकुर साहब और गम में हूँ इस समय मैं बहुत बड़े गम में फंसी हूँ और गम में हूँ, मुक्ति ला दो सहारा मुझे। 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 ना दिखाई पड़े अब किनारा मुझे। कि मेरे प्रीतम को फंसाया। ठाकुर साहब मेरे प्रीतम को फंसाया, क्यों गया है बेखता? कौन सी गलती हुई ठाकुर जी मुझको तो बता। और मेरी कश्ती मेरी कश्ती फंसी दो सहारा मुझे। ठाकुर साहब कमला मेरे स्वामी जी को उन पर झूठा इल्जाम लगा करके मेरे प्राणनाथ को फंसा दिया गया है। उनको पुलिस पकड़ कर ले गई है। आपके दरवाजे पर आई, बहुत बड़ी उम्मीद लेके। शायद तू इसके बारे में अनजान है और जरा गौर से हमारी बात को सुन कि आग उसने लगाया, पता ना तुझे। आग उसने कि आग उसने लगाया, पता ना तुझे। और मुझको कंगाल जग में बनाया है वो। मुझको कंगाल और कमला सुन मेरी बात को कि जब सजा उसको मिले तो ये दिल चैन पाएगा, और ना मिले उसको सजा तो और बढ़ता जाएगा। कि इसलिए तुम करो ना परेशान मुझे। इसलिए
किसने लगाया पता ना तुझे, आग उसने। ठाकुर साहब, कीजिए एहसान मुझ पर, लीजिए उनको छुड़ा, मानूंगी मैं आपका उपकार ये सबसे बड़ा। ठाकुर साहब, कहो कमला कहो, मुझ पर थोड़ा सा एहसान कर दीजिए। करूंगा। कीजिए एहसान मुझ पर, लीजिए उनको छुड़ा, मानूंगी मैं आपका उपकार ये सबसे बड़ा। और खाली लौटाओ वापस ना दर से मुझे। खाली लौटाओ वापस ना दर से मुझे, खाली लौटाओ वापस ना दर से मुझे, मेरी कश्ती फटी तो सहारा मुझे। ठाकुर साहब, तो मेरे स्वामी को आप छुड़ा लीजिए। ठाकुरान कमला हाँ ठाकुर यानी कि अपने पति रणवीर को छुड़ाना चाहती, साहब। हाँ ठाकुर साहब, होकर फरियाद लेकर मेरे पास आई। मैं आपके दरवाजे पर आई हूँ, आपसे रहम की भीख मांगती हूँ, मेरे पति को हाँ। छुड़ा लीजिए। कमला, इतना तोरा के गिड़गिड़ाने की कौनो जरूरत ना है, हम छुड़ा लाएंगे, लेकिन तेरे को एक काम करना होगा। ठाकुर साहब, क्या काम करना होगा मुझे? तो सुनो मेरी बात को गौर से, कि मैं छुड़ा लाऊंगा उसको, ना ही दिया गम की भरो, लेकिन इस दम तुम मेरा एक कहना अब करो, कि रात मेरी हवेली पर बिता दीजिए, रात मेरी हवेली। रात मेरी हवेली पर बिता दीजिए, लाऊं उसको छुड़ा कर, फिकर ना करो। आपका कहना मुझको ना मंजूर है, दाग इज्जत पे अपने लगाऊं नहीं, ऐसा चाहे फांसी भले ही उन्हें जाए लग, गैर से आबरू में लुटाऊं नहीं। अरे अरे मैं तो आपके दरवाजे पर आई थी कि आप यहाँ के जमींदार हैं, लेकिन ठाकुर साहब आपके नियत में इतनी गंदगी भरी हुई है, कमला कभी सोच भी नहीं सकती थी। कहने की बात नहीं है, इस रायपुर के हम जमींदार हैं। और सुन मेरी बात को, ऊंची आवाज मेरे को नहीं पसंद। तू कहती है मैं दूसरों से अपनी आबरू नहीं लुटाऊंगी, लेकिन याद रख कमला, आबरू की बात तो दूर की रही, एक दिन इस हवेली पर तू हमारी रखैल बनकर रहेगी। अरे कमीने कुत्ते, कि आज का दिन जरूर बहुत
अंजाम है मौत की उसको जब और होगी सदा मिल पाओ में तू खुद बात कर मुझसे अपनी जुबां थाम के देख सूरत तेरी जल रहा है जिगर चापलूसी की बातें अरे ना मुझको सुना ना सियासत तेरी मुझको क्या बोली रे? अरे चाहे मेरे पति को फांसी ही क्यों ना लग जाए चाहे मेरे स्वामी को फांसी भले ही लग जाए लेकिन मैं भी एक छत्राणी हूँ मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन गलीच नहीं हूँ मैं भी एक छत्राणी हूँ अरे तुम्हारी बातों को तुम्हारी हवेली को मैं ठोकर लगाती हूँ अरे ओ चिड़ी की दुबकी मैं भी चिक्कू आशिक हूँ जरा दूजे किस्म का सोच ले जिस्म तोड़ी जान तोड़ी मेरी जान अरे तो जिस्म तोड़ी जान तोड़ी दिल कभी तोड़ा नहीं और जिसके पीछे मैं पड़ा उसको कभी छोड़ा नहीं मेरी जान। ठाकुर साहब यदि आप मेरे पति को नहीं छुड़ाना चाहते हैं तो ठीक है कोई बात नहीं है मैं आपसे मदद नहीं मांगूंगी अब लेकिन कमला सोच ले क्या कहना चाहते हैं मेरी बात सुनिए हम कहते हैं क्यों खड़बड़ा रही हो अरे तुम्हारा पति भी आ जाएगा छूट जाएगा सिर्फ साहब की एक बात मान लो समझा दे राम बली साली औरत छटिया गई है। हम जानते हैं कि आप छत्रानी हैं हम ये नहीं कहते कि आप कोई सूदनी है आगे छत्रानी हैं जैसे मालिक ने कह रहे थे एक रात की बात है ना हाँ तो अरे एक रात गुजारो तुम्हारा पति घर और तेरे घर में तेरी माँ बहन नहीं है क्या है तो अपनी बहन को लाके बिठा दे यहाँ हराम चादे अरे नोच डालूंगी तुम लोगों को मैं छत्राणी हूँ और गरीब जरूर हूँ लेकिन गलीच नहीं हूँ अरे इसकी सूरत पे हराम जादे कमला अरे बाबू जमुनी तिना का थूक ही दिया राम बली अगर साली प्यार से थूकती तो अमृत समझ कर चाट लेता चलिए लेकिन पक्के मलिछ आदमी का मलिछ नहीं बल्कि हम चिक्कू आशिक वो थूक देते तो तुम चाट लेते हाँ अगर प्यार से थूकती तो मैं अमृत समझ कर चाट लेता अगर वो न थूका तो लाओ हम खखार तू मेरे किस काम का है का हमारे लगे है ये निकल साला राम बली लेकिन साहब एक कमला ने मेरे ऊपर थूक के वो थूक कर नहीं गई फिर क्या करके गई बल्कि उसने अपने प्यार की दावत देकर गई प्यार की दावत कहने का मतलब इशारा करके गई है कमला तूने मेरे ऊपर फूंक दिया लेकिन सोच ले मैं भी ईश्वर की सौगंध खाकर कॉल करता हूँ कि जब तक हम तेरी मचलती जमानी से नहीं खेलूंगा तेरी इज्जत को लूट कर मिट्टी में नहीं मिला दूंगा तब तक सकूने चैन से नहीं बैठूंगा। सही कहते हैं आप राम बली कहो चलिए इसीलिए अपन कहावत में कहता है क्या? कि कलयुग का वास हो कलयुग? अरे तो कलयुग का वास हो और सत्य का सत्या एक तो ये ऐसा मुनीम है कि क्या बताएं हम एक देखी तो तब हम घबरा जाए कि कसक चलता है यार अरे यार बड़ बात हे यार बड़ बात अरे सुना है गोरी नहीं हर मायर बड़ सुना नहीं हरवा सुना नहीं हरवा सुना नहीं हरवा अरे बड़ बात सुना है नहीं
बादर भीजे, अरे धरती पर से ओ बादर भीजे, अरे मेज कुर्ली लई अजगर साप सुना गोरी नहीं हर माँ, अरे बर्बाद सुना है। मुंशी जी, रीता मैडम, मुंशी जी को बुलाओ, कैदी को लाओ, जी सर। तुरंत कैदी को लाओ। मुंशी जी, रणवीर सिंह, रणवीर सिंह, तुम्हारे पास अभी भी बहुत वक्त है। जी हुजूर चाहे कहिए। बता दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। सर, मैंने आपसे जो कहना था कह दिया कि मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया है। जो कुछ भी हो रहा है ये सब जालसाजी है सर। अरे बता दे मुझको सब अहवाल, अभी भी बता दे मुझको सब अहवाल, मार कर वरना करूं निहाल। आज तूने क्यों लगाया सच मुझे बतलाई दे, वरना मारूंगा तुझे उल्टा अभी लटकाए दे। हर मौका देता हूँ फिर हाथ मार कर वरना। हरामजादे, तेरे को मैं बार बार यही चेतावनी दे रहा हूँ कि तू बता दे। हरामजादे, बताएगा नहीं। मुंशी जी, ये हरामजादा बताया कि नहीं? तुरंत इसका चालान भेजो, चालान बना के जेल भेजो तुरंत, देर मत लगाओ। तो लगाया आगे नहीं श्रीमान, तो लगाया आगे नहीं श्रीमान, यही है सच मेरा। तो आगना मैंने लगाया, सच हूँ मैं बतला रहा, और जाल साजी करके मुझको फंसाया जा रहा। तो ना झूठा दूंगा कभी बयान, न झूठा दूंगा कभी बयान, यही है मेरा फर्ज। हरामजादे, तो तोड़ डालूंगा बदन की हड्डियां मैं मार, वरना अपने मुख से तू कर ले कबूल। सुन, मैं बार बार यही तेरे को चेतावनी दे रहा हूँ
ये अपने मुख से कबूल कर ले कि मैंने आग नहीं लगाया है। तो मौका देता हूँ विद्वान मार कर बार मैं यही बात कह रहा हूँ कि तू बता दे सच्चाई, सच्चाई क्या है? तो जान ले लो तुम हमारी, इसका मुझको गम नहीं, पर जुबान से झूठ अपनी कह सकते अब हम नहीं। अरे तो लुटा दूं, अरे सच्चाई पर जा, लुटा दो सच्चाई पर जान, यही है सच मेरा। जी सर। तुरंत इसे जेल भेजो। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, तुरंत जेल भेजो इसे। चलो मनाओ। अरे मुंशी जी, मुझ पर तरस खाइए, ये मुझ कहाँ पर से आके कब दया कीजिए। मुंशी जी, जी सर। सवाल आपसे बंद करो, तुरंत, देर मत करो। खड़ी हो जाओ। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति को आप छोड़ दीजिए। इस दुनिया में, इस गांव में मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं है। मेरे पति पर रहम खाइए, आप छोड़ दीजिए। मैं कानून का रखवाला, मैं चाहता हूँ कि मेरे हाथ से कोई गलत काम ना हो। तीन ठाकुर के गवाह मौजूद हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? अब इसके तो सुनो, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। कहिए इंस्पेक्टर साहब, क्या कहना चाहते? तो तेरे रोने पे मुझको रहम आ रहा, तेरे रोने पे मुझको रहम आ रहा। आज की रात थाने में कर ले गुजर। क्या हुआ? इतना दुखी क्यों? और इंस्पेक्टर आज साहब, की रात जलवा दिखा दे मुझे। आज की रात जलवा दिखा दे मुझे। छोड़ दूंगा उसे होते ही कल फजर। क्या बात? इंस्पेक्टर साहब, आपके मुख से जो बात निकली है, शायद कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि आप तो एक कानून के रखवाले हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो लोगों का विश्वास पुलिस पर से उठ जाएगा। अरे हमारा क्या? कि अपने गम में खुद ही मैं परेशान हूँ, अपने गम में खुद ही मैं परेशान हूँ, और ज्यादा मुझे तुम रुलाओ नहीं। छोड़ दीजिए उन्हें, छोड़ दीजिए उन्हें, चूमती हूँ कदम, दाग चूनर
में मेरे लगा वो नहीं छोड़ती मुझे। मेरी जान सिर्फ एक रात की बात है। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है। तू जितनी सुंदर है तू उतनी है बदजुबा, जितनी सुंदर है उतनी है बदजुबा, और हद से भी ज्यादा तू मगरूर है। अरे ए जवानी इंस्पेक्टर साहब, रात की बात है। नहीं साहब जी, इधर आइए आप इधर आइए। ये बताइए कि आप हमको कुछ समझदार लगते हैं, क्योंकि आई ललीवा हमारे कंधवा पे लगा रहे हैं आप। आई बताइए, आई जो बतिया कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। अच्छा तो ठीक है। तो देखिए बुरा मत मानना, और तोहरे अम्मा आई हुए तो नहीं का भेद दे देते हैं कहिया। सुनो, अरे खड़ी तो किस लिए तू मेरी खोपड़ी खा रहा? तेरा समझाना इस वक्त बेकार है। मैं इरादे से अपने अरे फिरूंगी नहीं, तब भी इनकार था अभी इनकार। तो घोर अपराध उसने किया है। सुनो, ताउम्र की मैं उसको दिलाऊं सजा। मान मेरा कहा, तू इधर आसरा, आज की रात कर दे। नहीं! इंस्पेक्टर साहब, इतनी घिनौनी बात आप मुझसे कह रहे हैं। लोगों का विश्वास टूट जाएगा। अरे कौन जाएगा कानून का दरवाजा खटखटाने? अरे क्या कहूँ आपको, क्या आपके घर में आपकी बहन नहीं है क्या? एक बार मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मानना है तो ठीक है, नहीं तो उसे सेल के सलाखों के अंदर सड़ जाएगा। इसके लिए तुम चाहे गुनहगार हो। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आप चालान बना दीजिए, आप चालान बना दीजिए मेरे पति का, लटका दीजिए फांसी पर। लेकिन ये कमला अपनी इज्जत बर्बाद नहीं करेगी, कभी नीलाम नहीं करेगी। ठीक है, मैं जा रही हूँ। कमला भाग गई जी चलो पीछा करते हैं, कोई बात नहीं, जाने दो। चलो। कोई बात नहीं, चलो।